Today we will discuss about Krebs cycle. हैंस क्रेब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सेल के अंदर सीरीज ऑफ एरोबिक रिएक्शंस देखी और इन रिएक्शंस को बोला गया क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। नाउ कम्स टू द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है ये साइटोसोल के अंदर होता है और यूकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो अब हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये सेल के साइटोसोल में हो रही है। अब ये जो दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेंगे फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन। तो पाइरुवेट की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप जो दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट इज पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, सेकंड इज डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड थर्ड इज डाइहाइड्रोलिपॉइल डीहाइड्रोजिनेज। जो पाइरुवेट है इट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये पाइरुवेट से 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और यहाँ पे 2 NADH की प्रोडक्शन होती है। फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। टीसीए साइकिल के फर्स्ट स्टेप में ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन स्ट्रक्चर है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं विच इज अ सिट्रेट। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप। इसमें सिट्रेट जो है ये आइसोमेराइज होता है इनटू द आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। अब जो सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट हैं दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल सिट्रेट की आइसोमेराइजेशन होती है इनटू द आइसोसिट्रेट। थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू द अल्फा कीटोग्लूट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब जो आइसोसिट्रेट है इट इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज अ 5 कार्बन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक कार्बन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे एक NADH की प्रोडक्शन होती है। नाउ फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है इट इज अ 5 कार्बन स्ट्रक्चर एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक कार्बन रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन भी रिमूव होता है जिसे कि पिक करता है NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव इज अ कोएंजाइम जो कि रिड्यूस होता है इनटू द NADH। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH की प्रोडक्शन होती है और इस रिएक्शन में एक कोएंजाइम ए यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। टीसीए साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जिसमें से कि थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप दे आर द इरिवर्सिबल स्टेप्स। थर्ड स्टेप में जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में एंड फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब इरिवर्सिबल स्टेप का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रेट आइसोसिट्रेट से जब एक बार अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन गया तो जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ये वापस आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी टीसीए साइकिल में जो रिमेनिंग 6 स्टेप्स हैं दे आर द रिवर्सिबल स्टेप्स। नाउ मूव टू द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। इस रिएक्शन में एक कोएंजाइम ए रिमूव होता है और एक जीटीपी की सिंथेसिस होती है। ये जो जीटीपी है ये अपने एक फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है एडीपी में और एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। मींस यहाँ पे एक एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो टीसीए साइकिल में जो फिफ्थ स्टेप है इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जब डायरेक्टली एटीपी की सिंथेसिस होती है तो टीसीए साइकिल में फिफ्थ स्टेप में डायरेक्टली एक एटीपी की सिंथेसिस होती है विच इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज अ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे जो कोएंजाइम है विच इज अ FAD पॉजिटिव, ये रिड्यूस होता है इनटू द FADH2। तो इस रिएक्शन में एक FADH2 की प्रोडक्शन होती है। सक्सिनेट को हम सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द सेवेंथ स्टेप। सेवेंथ स्टेप में जो फ्यूमरेट है, जिसको हम फ्यूमरिक एसिड भी बोलते हैं, ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम फ्यूमेरेज। इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। नाउ मूव टू द लास्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल। लास्ट स्टेप में मैलेट फाइनली कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस रिएक्शन में जो कोएंजाइम NAD पॉजिटिव है ये रिड्यूस होता है इनटू NADH। तो लास्ट स्टेप में एक NADH की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये फिर से कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और फिर से सिट्रेट की सिंथेसिस होती है। ऐसे ही ये जो TCA साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रिपीट होता रहता है। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल थे, ये ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं ये फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए TCA साइकिल में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 2 TCA साइकिल परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे TCA साइकिल के वो डबल अमाउंट में बनेंगे। नाउ मूव टू द नेट गेन इन क्रेब्स साइकिल। सो सबसे पहले जो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स में, और इस रिएक्शन में 2 NADH की प्रोडक्शन होती है। आफ्टर दैट जो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं ये दोनों TCA साइकिल में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 2 TCA साइकिल परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम इनका नेट गेन देखें TCA साइकिल का दोनों का, तो यहाँ पे 6 NADH, 2 FADH, 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 GTPs की जनरेशन होती है। मींस अगर हम TCA साइकिल में टोटल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8 NADH, 2 FADH एंड 2 GTPs की प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। NADH एंड FADH आर दी हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं जहां पे इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और इनसे ATPs की प्रोडक्शन होती है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो जो NADH एंड FADH हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करते हैं। जब एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो इससे 2.5 ATPs की जनरेशन होती है, और जब एक FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो इससे 1.5 ATPs की जनरेशन होती है। अब हम देखेंगे कि TCA साइकिल में जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं विच आर दी NADH एंड FADH, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे तो टोटल कितने ATPs की जनरेशन होगी। अब हमें पता है कि TCA साइकिल में टोटल 8 NADH बनते हैं, और एक NADH का मॉलिक्यूल 2.5 ATPs की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 NADH के मॉलिक्यूल हैं, तो ये टोटल 20 ATPs की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। फिर सेकेंडली हमारे पास 2 FADH के मॉलिक्यूल हैं जो कि 3 ATPs की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और TCA साइकिल के 5th स्टेप में 2 ATPs डायरेक्टली फॉर्म होते हैं। सो आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन TCA साइकिल से टोटल 25 ATPs की प्रोडक्शन होती है। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and subscribe to my channel.